दोस्तों स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th के मैथमेटिक्स की। फर्स्ट लेसन कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम, तो उसकी आज हम करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज नंबर 1.7। तो ये जो है एक्सरसाइज, इसमें नई चीज़ है एक लॉगरिथम, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देख लीजिए, पहली चीज़ है लॉगरिथम होता क्या है ना। आप सभी ने एक्सपोनेंट के बारे में तो पढ़ा होगा, पीछे क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। तो एक्सपोनेंट होता है कि किसी को पावर्स में लिखना, है ना। और लॉगरिथम का मतलब होता है कि पावर को हम अलग करते हैं, और मतलब एक तरह का आप कह सकते हो कि ये एक्सपोनेंट का अपोजिट कह सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, लॉगरिथम में हमारे पास लॉगरिथम की शॉर्टकट फॉर्म है LOG, एब्रीविएशन इसकी है LOG। इसको हम ऐसे लिखते हैं। और इसमें हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। बेसिकली नंबर्स तो 3 होते हैं, लेकिन हमारे पास मोस्टली 2 नंबर्स ही होते हैं, A और B। और इसमें आप देखिए, ये जो A है ये हमारा होता है रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होते हैं, अब मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जिसमें दोनों रैशनल भी और इरेशनल दोनों आते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। तो A हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन याद रखना, A की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए। A की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। A हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। और जो M है ये 0 नहीं होनी चाहिए। समझ आई। तो ये जो है, ये M जो है ये क्या चीज़ है, M हमारा एक तरह का रैशनल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर ही हो सकता है। और जो ये B क्या है, ये हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये देख लीजिए, ये छोटा सा एक तरह का छोटी सी डिस्कशन है इसकी लॉग की। अभी मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हम ऐसे करते हैं, मान लो कि आपको ये याद रखना, ये A क्या है यहाँ पे, ये लॉग A की पावर M इक्वल टू जो मैंने B लिखा है, इसमें ये A क्या है, ये है इसका बेस। इसको क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं। जैसे एक्सपोनेंट में बेस हुआ करता था वैसे ही है। M क्या है, ये एक तरह की कह सकते हो जो पावर का आंसर होगा। क्या होगा, जो पावर का आंसर कह सकते हो यहाँ पे, या कोई भी एक नंबर कह सकते हो जो हमने लिख लिया वहाँ पे। कोई भी रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो सकता है। और ये B मैंने आपको बता दी है। अब इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, जैसे आपकी एक्सरसाइज के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, चलो हम वो क्वेश्चंस में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ, हमारी वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ फार्मूले बता देता हूँ। देखो, इसके कुछ लॉ हैं, लॉगरिथम के 3 लॉज हैं। तो 3 लॉज ये कहते हैं कि पहला लॉ कहता है कि जैसे मैंने आपको सेम अभी ऊपर बताया, वो कहता है कि लॉग, अगर A बेस है, इसकी पावर mn है, mn का मतलब m मल्टीप्लाई n है, तो इसका फार्मूला क्या बनता है, log ऑफ A की पावर m प्लस log ऑफ A की पावर n। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्सपोनेंट की तरह ही है। A की पावर m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू A की पावर m प्लस n, बस पीछे log लगा दिया हमने। समझ आई। ये एक्सपोनेंट की तरह ही है, A की पावर m मल्टीप्लाई A की पावर n। क्या होता है फार्मूला एक्सपोनेंट का, A की पावर m प्लस n होता है ना। A की पावर m प्लस, मतलब A की पावर्स अलग अलग होती है। तो A तो देखो पावर अलग अलग है, तो m का बेस भी A है और n का बेस भी A है, दोनों का बेस है, तो हम अलग अलग बेस लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो लॉग दोनों में लगेगा। तो ये आपका पहला फार्मूला हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन बनती है, इफ़ यू टेक द लॉग of 2 log with base A of 2 real number या product of 2 real number that will be equal to the sum of the 2 logarithm real numbers या any 2 numbers m और n। अगर हमारे पास ये m और n दो क्या है, नंबर्स हैं, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ द 2 नंबर्स। ऐसे ही दूसरे पे आते हैं।
अगर आपको ऐसा आ जाए log a की पावर m वटा n आ जाए, अब देखो यहाँ पे m वटा n का मतलब क्या है, डिवाइड, वटे का मतलब मैंने बताया हुआ डिवाइड, तो वही a की पावर m वटा n क्या होती है, a की पावर m माइनस n, तो फार्मूला वही सेम बनेगा, log a की पावर m माइनस log a की पावर n। अब ये a क्या है यहाँ पे, ये याद रखिए, यहाँ पे आपने इसको ऊपर से ऊपर नहीं लिखना है, इसको m इसका जो है ये नंबर है, तो ये बेस है इसका, a क्या है हमेशा बेस है, इसको लिखने का तरीका देख लेना, ये बेस नीचे लिखना है आपने, है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ देयर इज अ डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स, टू रियल नंबर्स, दैट विल बी इक्वल टू द लॉगरिथम ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स। तो अगर यहाँ पे लॉगरिथम में इस लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन हो रही है दो नंबर रियल नंबर्स की, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, उनकी सब्ट्रैक्शन करके। तो तीसरा जो मेन फार्मूला है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ log a की पावर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m, और m की पावर k कर लेता हूँ, या ऐसे लिख देते हैं, इसका बेस तो a रहेगा, log बेस है, इस m एक नंबर लिखा मैंने, इसकी पावर मैंने अब k कर दी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये समझने वाली चीज़ है, देख लेना। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो k है ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर पीछे चला जाता है, सॉल्व जब करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा k log बेस a और m हो जाता है, समझ आई। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये k कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो बाकी ये m इधर ही रहेगा, पावर हमेशा पीछे चली जाती है, मतलब पावर को हम एक तरह से अलग करते हैं इसमें लॉगरिथम में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसको अपोजिट टू द एक्सपोनेंट कह सकते हो लॉगरिथम, जो लॉगरिथम फंक्शन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे ये तीसरे की एग्जांपल, ये तीनों लॉज के तीन लॉ हैं इसके, और तीनों के फार्मूले मैंने आपको ये बताए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया log 2 की पावर 5 का स्क्वायर लिख दिया, ये 2 की पावर नहीं होगा, ये 2 बेस है, सॉरी, log बेस 2 5 की पावर 2 लिखा मैंने। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको सिंपली ऐसे करना है, ये जो 2 है ये पीछे चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम log बेस 2 ऑफ 5, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम बेस नहीं लेते, बेस का मतलब बेस हम कुछ में नहीं लेते, मैं वो आपको एग्जांपल्स में समझाऊंगा आगे, ठीक है। अभी आप ऐसे ही सिंपली समझो। अगर मान लो यहाँ पे बेस नहीं है तो छोड़ दो बेस को, तो log 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस जो भी होगा वो नीचे होगा, याद रखना। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर पीछे चला गया, log 5 हो गया, 2 log 5 लिख सकते हो आप इसको, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। अब हमारे पास ये सिंपल एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट को हमने लॉगरिथम में कैसे करना है, 2 की पावर 5 इजिकल टू 32 दिया हुआ है, जैसे ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 2 की पावर 5 इजिकल टू 32, अब ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर आप 2 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करो तो आंसर में कितना आता है, 32 आता है, आंसर में कितना आता है, 32 आता है। तो इसको आपने लॉग में लिखना है, तो लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग में लिखने का तरीका है इसका, देखो बेस कितना है इसका, 2 बेस है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा log 2। अब याद रखना, ये जब इसको लॉग में लिखेंगे तो ये क्या है, इसकी क्वेश्चन की ये पावर थी, ये क्या थी, पावर थी, ये एक्सपोनेंट का पार्ट है, ये क्वेश्चन हमारा एक्सपोनेंट का पार्ट है। तो 2 की पावर क्या थी, 5, तो हम पावर को हमेशा आगे राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, है ना, क्वेश्चन इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो ये 32 हमारा कहाँ आ जाएगा, इस 5 की जगह। बस हमारा जो सॉल्व करके जो आंसर आता है और जो पावर होती है वो इंटरचेंज कर देते हैं जब हम लॉग लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 बेस 2, यहाँ पे लिखेंगे 32 तो इक्वल टू 5। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बेस 2 का मतलब हम 2 की पावर 5 करें या 2 को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, यही इसका आंसर होना चाहिए, log बेस 2 इक्वल टू 5। बस आपने क्या करना है, इसमें
ये जो पावर है इसको राइट हैंड साइड लेके जाना, बस इधर पीछे लाग लगा देना, इधर राइट हैंड साइड में लाग नहीं लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाग लगेगा। 32 किसकी जगह आ जाएगा, पावर की जगह, और पावर उसकी जगह चली जाएगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ, कुछ बुक पे एग्जांपल्स बता देता हूँ, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो ये इस बुक से देख लो। यहाँ पे एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है log base 28 इज इक्वल टू 3, मतलब ये बोल रहा कि यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड वाला देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगर 2 की पावर हम 3 करें, 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8। इसको log में लिखना है तो हम क्या, बेस हमारा 2 है ना, यहाँ पे पहले हम पीछे log लगा देंगे, log के आगे बेस 2 लिखा 2। अब देखो यहाँ पे 2 की जगह पे पावर क्या थी 3, तो हमने पावर को और उसके आंसर को आगे इंटरचेंज कर दिया। बस जो आंसर 8 आ रहा था उसको पावर की जगह ले आए और पावर को उधर लेके चले गए। कहने का मतलब क्या है कि log 2 का आंसर इसके साथ आंसर आता है। log बेस 2 जब भी होता है इसका आंसर 8 है, जैसे हमारे पास log बेस 2 आंसर 8 आ रहा है जब 2 की पावर हम 3 करते हैं। ऐसे ही log बेस 2 आंसर 16 आता है जब इसकी पावर 4 होती है, मतलब 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, ऐसे कह सकते हैं ना। log 3, अब देखो log 3 की पावर जब 0 होती है तो आंसर तभी 1 आता है, तो ऐसे 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 है ना। log बेस 5, अब 5 की पावर अगर हम 4 कर दें तो तभी 625 आता है। 5 की पावर 4 मतलब 5 को खुद से 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 625 मिलता है। तो इसको log में कैसे लिखेंगे, बस 4 को इंटरचेंज कर देना है इसके आंसर के साथ 625 के साथ, तो 625 4 की जगह आ जाएगा, 4 उधर चला जाएगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड में साथ में log लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है इसमें कि एग्जांपल्स ऐसी जिसमें बेस सभी में 10 हो, सब में बेस 10 है, ऐसी एग्जांपल्स करनी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन हैं इस तरह के, ठीक है। और ये आपके लॉज हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम जो मैंने आपको पहला बताया, ये वाला फार्मूला था। ऐसे ही नीचे यहाँ पे लॉगरिथम ये बता दिए मैंने आपको, समझा दिए, तो इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली नीचे आ जाते। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी मैं इसके दूसरे पार्ट पे चलता हूँ। दूसरा पार्ट इसकी करवा देता हूँ आपको, 3 पार्ट करवा देता हूँ। 5 की पावर 5 3 1 2 5 बोल रहा है ये। तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि 5 की पावर अगर आप 5 करो तो ये 3 1 2 5 मिलता है। और ये किस में है, ये हमारा क्वेश्चन किस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम इसको लॉगरिथम में करेंगे, तो लॉग में कैसे करेंगे, बस पावर, ये पावर है ये आंसर है, तो आंसर को पावर से इंटरचेंज कर दो, सीधी सी बात है। ऐसे लिखेंगे लॉग, और बेस कितना है, ये नीचे वाला बेस है तो बेस की जगह पे पहले बेस आएगा। अब इसकी पावर की जगह पे क्या आएगा, वो आगे वाला आंसर 3 1 2 5 इक्वल टू, ये 5 कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, इक्वल टू 5, बस आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो लास्ट पार्ट भी इसका देख लीजिए। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, 10 की पावर -1 इक्वल टू 0.1। 10 की अगर पावर -1 करते हैं तो ये 0.1 आता है। तो पहले मैं चीज़ आपको ये बता दूँ, 10 की पावर 0.1 कैसे आता है, 10 की पावर -1 का आंसर 0.1 कैसे आता है। देखो ये ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। 10 की पावर -1 इक्वल टू 0.1 बोल रहा है, कैसे आता है। 10 की पावर -1 है, 10 का वटा कुछ नहीं तो 1। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 1/10 कर दूँ, तो पावर अब -1 नीचे जाके +1 बन जाएगी ना, +1 बन गई, ठीक है। 1/10 को अगर डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, देखो इस 1 के इसको फ्रैक्शन में करेंगे, इसको हम किस फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में करेंगे, तो कैसे आएगा, नीचे 2 डिजिट है, ऊपर भी 2 डिजिट करो, ऐसे 2 डिजिट करोगे, ये जो है न्यूमिनेटर की वैल्यू चेंज ना हो। तो पीछे 0 लगा दिया तो 0 1 हो गया, 2 डिजिट ऊपर भी 2 डिजिट नीचे हो गए। अब देखो 1 के बाद एक, डिनोमिनेटर में 1 के बाद एक 0 है, तो न्यूमिनेटर में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा, तो 1 पॉइंट लगाएंगे और पीछे 0 हो जाएगा, तो 0.1 ऐसे आंसर आता है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ये आपको आता भी होगा। तो हम इस पे चलते हैं, इसको लॉग में कैसे करना है। इसको लॉग में हम ऐसे करेंगे, मैं सिंपली लिखूँगा लॉग। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, ये बेस 10 है, पावर -1 है, तो मैं पहले लिखूँगा बेस 10 का 10 लिखा, तो इक्वल टू, अब देखो ये पावर हमारी राइट हैंड साइड चली जाएगी, इधर -1 आ जाएगा और ये 0.1 था ये इधर आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसी का उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन सभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम्स में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको एक्सपोनेंशियल में करेंगे। तो इस कैसे करेंगे, सिंपली log 3
243 इक्वल टू 5 बोल रहा है ये। log 3 पहला पार्ट क्या है, log बेस 3 243 इक्वल टू 5, log 3 इक्वल टू 5 कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में करना है। नीचे आप लिख भी सकते हो कन्वर्ट टू एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, हम क्या करते थे लॉग में, बस ये इस चीज़ को, ये हमें पता है कि ये पावर है, तो जब लॉगरिथम में किया होगा तो पावर और आगे वाले आंसर को इंटरचेंज किया था हमने, है ना। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3 की पावर 5 करें तो हमें 243 मिलता है ना। इस तरह से किया था ना, इसको इसमें किया था, तो इसको दोबारा से इसमें ऐसे कैसे करेंगे, सिंपली लॉग हट जाएगा। जब दोबारा से एक्सपोनेंट में करेंगे तो लॉग हट जाता है, लॉग साथ में नहीं आता। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो बेस पहले लिखेंगे, बेस 3 का 3, अब पावर राइट हैंड साइड में तो वही पावर आ जाएगी इक्वल टू ये 243 आगे चला जाएगा 243। तो यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी इसकी। तो इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं, और कोई पार्ट जो भी है वो आपको करना आना चाहिए। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे, आप खुद कर लेना इनको। जैसे log 10 इक्वल, जो तीसरे पार्ट पे चलते हैं, दूसरा भी ऐसे ही करना है। इसका क्या आ जाएगा, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000। इसका क्या आएगा, log हट जाएगा, 10 की पावर 4 इक्वल टू, ये याद रखना यहाँ पे 10 की पावर 4 नहीं होगा, यहाँ पे 10 की ये हो जाएगा 10 की पावर -4 आएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू है। जब वैल्यू पॉइंट में आती है, जैसे ऊपर देखो 10 की पावर -1 था तो 0.1 था, यहाँ पे 10 की पावर -4 होगा। ये मैं आपको करवा देता हूँ। log 10 की पावर कितनी है, 0.0001। को एक्सपोनेंट में कैसे करेंगे, पहली चीज़ आप ये देखिए, जैसे कि 0.0001 है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, 1 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे पॉइंट का मतलब 1, और आगे कितने 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देते हैं। तो इस तरह से ये 1 बटा ये आ जाता है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे, ये डिनोमिनेटर में अगर इतने डिजिट बन रहे हैं, देखो 10 के आगे कितने 4 0 आ रहे हैं, तो मतलब ये नीचे है तो पावर माइनस में आएगी, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, जब एक्सपोनेंट में करेंगे तो यहाँ पे ये पावर देखो उधर जाके किसकी थी, प्लस की, इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर -4 इक्वल टू 0.0001। ये ऐसे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फॉर एनी बेस, जब कोई भी बेस हमारा कुछ भी होगा, ठीक है, ए बोल रहा है बेस अगर ए है तो ए हमारा हमेशा, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में लॉ में बताया था, इसके जब 3 लॉ बताए थे, तो ए हमारा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। प्रूव दैट, ये प्रूव करके बताओ कि log बेस ए एम एन पी इज इक्वल टू log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन प्लस log ऑफ ए पी है। तो बोल रहा है कि ये एक तरह का हमारा आइडेंटिटी है ना, वही फर्स्ट वाला जो लॉ था उसकी तरह है। तो बोल रहा है कि इसको आप प्रूव करके बताओ कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आ रही है। तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कैसे आ सकती है, आपने ये प्रूव करके बताना है, इसका प्रूफ बताना है। सोल्यूशन में हम लिख रहे हैं प्रूफ, इसका प्रूफ लिखते हैं। कैसे करेंगे, हम खाली LHS को कंसीडर करेंगे। मैं लिख रहा हूँ टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, log बेस ए एम एन पी, हमारे पास 3 नंबर्स हैं। मैंने आपको बताया था ये 3 नंबर्स हो सकते हैं ना, तो रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, एक्सपोनेंट का फार्मूला। log को अगर मैं साइड कर दूँ, देखो अगर मैं log को एक साइड कर दूँ, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, तो यहाँ पे a की पावर क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई n किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n, ये होता है ना फार्मूला, एक्सपोनेंट का फार्मूला यही कहता है। तो और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये बेस m का भी है n का भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस a की पावर n, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मतलब ये जो बेस है m का भी बेस है, ये a जो है n का भी बेस है। तो इस a जो ये है, ये m है, a की पावर m भी है, a की पावर n भी है, और दोनों का सम भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी आइडेंटिटी को इन्होंने यहाँ पे तोड़ा हुआ है। तो हम बस पीछे log लगाएंगे, आगे देखो यहाँ पे a की पावर m, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, तो ये किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे log ऑफ बेस a है हमारा। तो मान लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नहीं फार्मूला कुछ नहीं करता, मैं सिंपली करवा देता हूँ आपको। मैं ऐसे लिखता हूँ log
ए की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ये किसके बराबर है? ये ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर p, मतलब ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर p, तीनों कह सकते हैं ना, हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक, इन तीनों का बेस तो ए ही है, तो ए को चाहे हम अलग अलग करें चाहे एक साथ करें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही फार्मूला लगेगा। अब देखो इनकी पावर्स अलग अलग हो, बेस सेम है, तो हम पावर सभी की ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लिकेशन, सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log बेस ए की पावर कितनी हो जाएगी? m प्लस n प्लस p, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आगे नीचे देख लो, नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो log बेस क्या था? a था। अब देखो सभी ये जो बेस है m का भी a बेस है, n का भी बेस a है, p का भी बेस है, तीनों का बेस हमारे पास a है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ a की पावर m, ऐसे लिख सकता हूँ log बेस a m प्लस a n प्लस a p, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि तीनों का बेस a है। तो मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ log a, अब ये log अंदर मल्टीप्लाई कर दो तीनों के साथ, log बेस a ऑफ m प्लस log बेस a ऑफ n प्लस log बेस a ऑफ p, तो ये हमारा किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमारा ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए log बेस ए एम बेस ए एन बेस ए पी, तो यही हमारा राइट हैंड साइड में आ गया। तो यही आपका प्रूफ है। अब आपके क्लास टीचर का जो है वो अलग अलग मेथड हो सकता है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी यही लगेगी, ये याद रखना। तो सिंपल सा है, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम दैट द बेस इज 10, प्रूव दैट। तो आप क्या करो कि इन सभी में बेस जो है, जिनका कुछ नहीं है उनका बेस आप 10 ले सकते हो। मान लो कि इनका बेस 10 है, आपने बेस 10 लिखना नहीं है, बस ये मान लो कि इन सभी का बेस क्या है? 10 है। तो आप क्या करिए कि इनको प्रूव करिए। हमारी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और राइट हैंड साइड दी हुई है, इक्वल टू के इधर पीछे लेफ्ट हैंड साइड है, आगे इक्वल टू के आगे राइट हैंड साइड है। तो आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेके प्रूव करके बताना है कि राइट हैंड साइड जो आंसर है वो कैसे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है? log 1/2, log 2/3, log 3/4, 4/5 माइनस log 1/5 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन है, तो आप ये बताओ कि ये 0 कैसे आता है। अब अगर आपको पीछे वाली आइडेंटिटीज़ याद होंगी तो वहीं से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये वाली हमारी पूरी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है, और ये इक्वल टू के आगे क्या है? ये राइट हैंड साइड है। हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर करेंगे, टेकिंग LHS। आप लिख सकते हो LHS में। देखो अब यहाँ पे जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, उसी की आइडेंटिटी हमने लगानी है यहाँ पे। देखो log ऑफ m प्लस n क्या होता है? log ऑफ m इंटू n, है ना। मैं अभी आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखो log, या ऐसे कर लो, log बेस, कुछ उसने बोला बेस 10 ले सकते हो, या कोई बेस जैसे 10 ले सकते हो, या कोई भी बेस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। log ऑफ m इंटू n, ये दो नंबर हैं अगर हमारे पास, तो इनका log क्या होता है? इनका सम होता है। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स होता है तो इनका आंसर क्या आता है? log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यही आता है। और अगर इसका उल्टा करें, हमारे पास ऐसे दिया हो log ऑफ m दिया हो प्लस log ऑफ n दिया हो, तो ये किसके बराबर होता है? log ऑफ m मल्टीप्लाई n। तो ये m n का मतलब m मल्टीप्लाई n ही है, ये मल्टीप्लाई n ही है। तो ये दोनों क्या है? एक तरह के फार्मूले हैं, ठीक है। ये इसमें काम आएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई होगी। अब यही लगाएंगे। देखो यहाँ पे log, इसको अगर 1/2 को आप m मानो, इसको n मानो, इसको o मान लो, इसको p मान लो, तो इसको क्या मान लो, कुछ भी मान लो, या आपने कुछ मानना क्या है? इसमें सभी वैल्यू दी हुई है हमारे पास। तो सीधी सी बात कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, log ऑफ, ऐसे कर लो, मान लो इसको मैं m मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ m, इसको मैं क्या मान लेता हूँ? n मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ
ओ इसको मान लेता हूँ p, इसको क्या मान लेता हूँ k मान लो, है ना। तो ऐसे कर लो लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई k लिख लिया मैंने। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ o प्लस log ऑफ p प्लस log ऑफ k, है ना। ऐसे लिख सकते हैं ना हम। तो देखो ये इस टाइप में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको इस टाइप में लिखना है, ये इस पीछे वाली टाइप में लिखना है हमने इसको। तो देखो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा लॉग, अब देखो यहाँ पे माइनस, हम ये फार्मूला खाली कहाँ तक, ये के वाला नहीं लगेगा, याद रखना आगे के वाला जो है ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये पूरा लगाने हमारा फार्मूला खाली यहाँ तक पी तक ही लगने वाला है, ये याद रखना। पी के बाद वाला जो है वो हमारा फार्मूला वहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद माइनस लॉग ऑफ के ऐसे आएगा, लॉग ऑफ के माइनस इधर, ये खाली यहाँ तक लगेगा, पी तक लगेगा, क्योंकि प्लस वाले पी तक क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा फार्मूला प्लस में है, तो प्लस वाले कहाँ तक है, खाली पी तक ही है, पी के बाद तो माइनस वाला है, तो माइनस वाले में तो फार्मूला लगेगा नहीं, ये वाला, ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला माइनस वाले में नहीं ना लगेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ m की क्या वैल्यू है, हमने खाली m की वैल्यू भरनी है, m की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 2/3 मल्टीप्लाई o की वैल्यू क्या है 3/4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू क्या है 4/5, इतना ही करना है हमने, माइनस आगे log ऑफ 1/5 का, log ऑफ 1/5 सेम रहेगा, है ना। तो इसको कर देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आपका आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। लॉग ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम कट जाते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में है, यहाँ 2 न्यूमरेटर में, तो ऊपर और नीचे से सेम सेम कट गया, 3 और 3 कट गया, 4 और 4 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे लॉग, ये देखो न्यूमरेटर में सभी में 1 बचा, डिनोमिनेटर सभी में क्या बचा 5, माइनस आगे वाला दूसरा जो क्वेश्चन का था log 1/5 वो बचा। अब देखो ये log 1/5 माइनस log 1/5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही तो होगा। तो ये हमारा बन गया इक्वल टू RHS, यही हमारा आंसर होगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, है ना। इसी तरह का कोई और पार्ट जो है वो देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है log 360 को 3 log 2 में और 2 log 3 में प्लस log 5 में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने खाली लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से बताना है, आप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, मैंने आपको जैसे पीछे भी बताया था, देख लीजिए। सॉल्यूशन में हम, ये हमारी LHS है, ये हमारी RHS। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर दिया हुआ है, याद रखना 360 ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS ओनली, तो क्या है log ऑफ 360 दिया हुआ है। अब 360 को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो 360 के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या करेंगे, जब ये चीज़ इस तरह से दिया हुआ तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो यहाँ पे ये सारे प्राइम फैक्टर्स में ही हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 360 के। तो 2 के करो, ज़रा ऐसे करो। यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, इससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ये कैसे, देखो ये जो पहला, ये हमने इस तरह से, पहला एक पार्ट हमें ऐसे चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पीछे 3 गया हुआ है, ये 2 की पावर होगा ना, ये क्या होगा 2 की पावर होगा। आपको मैंने ऐसे बताया था ना पीछे कि अगर आपके पास ऐसे log a की पावर, अगर इसका बेस मान लो, ये नीचे बेस a है, m है, m की पावर अगर k है, तो इसका आंसर क्या आता है, ये k पीछे चला जाता है, log बेस a सेम रहता है और m इधर ही रहता है, तो ये k पीछे चला जाता है यहाँ पे। या किसी का अगर बेस नहीं भी है तो वो भी ऐसे ही होगा, m की पावर k है, अगर बेस कुछ नहीं है इसका, तो ये एक नंबर है, इसकी पावर k है, तो ये k जब सॉल्व करते हैं तो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही किया हुआ है, इसका उल्टा हमने इस फॉर्म में लेके आना है आगे, ठीक है। तो देख लीजिए, देखो ये इस तरह से बनेगा ना, log 2 का क्यूब ऐसे बनेगा, ये 3 आके 2 का क्यूब बन जाएगा ना, प्लस यहाँ पे log 3 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस log 5 का 5 रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 बार 2 आना चाहिए और 3 2 बार आना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये फैक्टर्स आने चाहिए। तो देखो 2 से करेंगे
2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 0 आर 0, 2 9 आर 18, 2 0 आर 0। अब देखो ये 3 से करेंगे, 2 से तो जाएगा ही नहीं, 2 से नहीं, हम 3 से करेंगे, या 2 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लास्ट में 0 इवन है। तो 2 4 आर 8, सॉरी 2 4 आर 8 होता है ना, तो A1 बचा तो 10 हो गया, 2 5 आर 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से अब 5 हो गया, तो क्या ये 5 और 4 9 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 1 आर 3, तो कितना बचा 15, 3 5 आर 15, फिर से 3 5 आर 15, और लास्ट में 5 1 आर 5। अब फैक्टर्स लिखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 360 के फैक्टर्स क्या क्या आया हमारे पास, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो 2 की पावर 3 आनी चाहिए हमारे पास, फैक्टर्स कैसे आने थे, 2 की पावर 3 आनी थी। देख लीजिए 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमने क्या करना था, इन सभी के पीछे log लगा लो। अब हम log 360 के बजाय उसके फैक्टर्स लिखे, हमने 360 के बजाय हमने क्या लिख लिए, उसके फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो ये किसके बराबर आता है, log m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o, या कुछ भी ले सकते हो। ये देखो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ log ऑफ m n o या m n p, कुछ भी, ये किसके बराबर होता है, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ o, है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। जब एक जगह पे कुछ दो रियल नंबर आपस में log के साथ मल्टीप्लाई हो रहे तो उनकी राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट ला क्या कहता है कि उनका सम हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो m कितनी है हमारे पास, ये 2 की पावर 3, इसको अगर हम m मान लें तो ये 3 का स्केयर, इसको अगर हम n मान लें, 5 की पावर 1 को o मान लें, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको 1 लिख सकते हैं, या आप खाली 5 भी लिख सकते हो। तो हम ऐसा लिखेंगे, log m की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस log n की जगह क्या आएगा, 3 की पावर 2 प्लस log, ये o है, o की जगह क्या आएगा, खाली 5 या 5 की पावर 1 भी लिख सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि ये इसकी पावर है तो ये पावर हमेशा पीछे चली जाती है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम log, सॉरी 3 टाइम log, 3 पीछे चला जाएगा तो log 2 प्लस 2, ये पावर पीछे आ जाएगी तो 2 टाइम log 3 प्लस log ऑफ 5, तो ये इक्वल टू RHS के बराबर आ गया। यही हमारा आंसर होगा इसका। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लेना, इस तरह से आपने करने हैं, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। और भी पार्ट देख लेते हैं इसका, जैसे इसका कोई और पार्ट, तीसरा पार्ट देख लीजिए, log ऑफ 50/147, तो log 2 2 5 3 2 7, log ऑफ 2 2 5 log, है ना, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको इस फॉर्म में बताना है, राइट हैंड साइड की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे इसकी सोल्यूशन करेंगे, ये हमारी LHS है इक्वल टू ये हमारी RHS है। अब ये इसके बराबर आएगा तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। हम टेकिंग LHS लिख लेना, वो आप लिख लेना, मैं सीधा लिख रहा हूँ log ऑफ 50/147। अब देखो अगर मैं ऊपर वाले को क्या मान लूँ, m मान लूँ, नीचे वाले को मैं n मान लेता हूँ, तो ये क्या बनता है हमारा फार्मूला, log ऑफ m/n। तो इसका फार्मूला क्या आता था, पीछे मैंने आपको सेकंड लॉ में बताया था, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ये फार्मूला होता है। तो इसमें देख लो, लगा लो फार्मूला, log ऑफ m की जगह पे 50 आ जाएगा, माइनस log ऑफ n की जगह पे क्या आ जाएगा 147। अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो, ये इसको मैं ऐसे बड़ा करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ log ऑफ 5050 माइनस log ऑफ 147। अब देखो इस 50 की जगह इसके फैक्टर्स लिखने हैं मुझे, जैसे 360 वाला किया था वैसे 50 की जगह इसके प्राइम फैक्टर्स, है ना। देख लो ना, हमारा ये जो आंसर है प्राइम फैक्टर्स में ही है ना, इसीलिए प्राइम फैक्टर्स ही निकाल लें सभी में।
तो यहाँ पे ये 0 है लास्ट में, 2 से चला जाएगा, 2 25 और 50, अब 5 से ही जाएगा, 5 5 और 25, तो 5 1 और 5 माइनस इसकी जगह पे 147 के फैक्टर निकालो। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लगाएंगे, लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, 7 और 4 11 और 1 12, तो 12 3 का मल्टीपल है तो 3 से चला जाएगा, 3 4 और 12, 2 बचा, 27 हो गया, 3 9 और 27, अब 49 तो खाली 7 के टेबल में ही आता है, तो 7 7 और 49, तो 7 1 और 7। अब देखो इधर इसकी जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, इसकी ये 50 की जगह पे 50 के फैक्टर और 147 की जगह पे 147 के फैक्टर आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ लॉग ब्रैकेट में इसके फैक्टर क्या है, 2 × 5 × 5 माइनस लॉग 147 की जगह पे फैक्टर क्या है, 3 × 7 × 7, तो यही हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये देखो लॉग ऑफ फार्मूला लगाएंगे, लॉग ऑफ m × n × o, फार्मूला क्या कहता है, लॉग ऑफ m + n + o, जैसा ऊपर लगाया था यहाँ पे भी वही, लॉग ऑफ m × n × o। अगर आप m इसको मानो, n इसको मानो, o इसको मानो, इधर ये o है, ये m है, ये n है, तो क्या फार्मूला आता है, ये किसके बराबर होता है, log ऑफ m + log ऑफ m + log ऑफ n। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log ऑफ 2 + log ऑफ 5 का स्केयर हो जाएगा, 5 कितनी बार है, 2 बार है ना, 5 2 बार है तो 5 का स्केयर हो जाएगा, समझ आई। माइनस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे log की जगह log 7 3 एक ही बार है ना, प्लस अब 7 2 बार है तो उसको अलग अलग नहीं लिखना, उसको सीधा लिख लेंगे log ऑफ 7 का स्केयर। तो इसको सॉल्व करो नीचे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की जगह सेम वही आएगा, प्लस अब यहाँ पे जैसे मैंने पीछे बताया था किसी की पावर जो है उसके पीछे चली जाएगी, तो ये 2 log के पीछे आ जाएगा, 2 टाइम log ऑफ 5 माइनस ये log 3 का सेम रहेगा log 3, प्लस ये वाला 2 इधर पीछे आ जाएगा, 2 टाइम log ऑफ 7 = RH। यही आपका आंसर होगा, तो देख लेना आप, आंसर यही होगा। देखो log इधर क्या है, 2 3 2 5 और 2 7, देख लो 2 3 2 5 और 2 7, तो सेम आ रहा आंसर, तो हमारी राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। कोई और पार्ट इसका कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। आप कोई और जो टफ पार्ट हो इसका वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यही हो गया, अब इसमें से मैं आपको करवा देता हूँ। लास्ट वाला जो है इसमें देख लेना, लास्ट वाले का उल्टा करना है, ये इसको पहले पावर्स में करना है और उसके बाद क्या करोगे, पहले आप इसको पावर में करोगे, log 3 है तो 3 की पावर 5 हो जाएगी, log 3 की पावर 5 माइनस log 9, तो log ऑफ m - n किसके बराबर होता है, log ऑफ n ही होता है, m/n होता है। जब तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 कर लेना, जो भी आंसर आएगा उसको 9 से डिवाइड करना, तो log इसका आंसर आ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 4th पार्ट है, log ऑफ 10 + log ऑफ 100 + log ऑफ 1000 + log ऑफ 10,000 = 10। ये बोल रहा है कि इन सभी को बताओ कैसे लिखें, तो इसका आंसर सारा 10 आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को एक्सपोनेंट में कर लेते हैं, 10 की पावर्स में कर लेते हैं, है ना, इन सभी को 10 की पावर में लिख लेते हैं। तो देखो हमें पता है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 को लिखते हैं, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, मतलब ये जितनी पावर होती है उतने ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये करने, इसको ऐसे लिख लेते हैं, log ऑफ 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, इस 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, प्लस सभी को 10 की पावर में लिखना है, log ऑफ 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ 10 की पावर 3 प्लस log ऑफ 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इक्वल टू, वो राइट हैंड साइड है, हम तो खाली लेफ्ट हैंड साइड को कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं अगर log कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं log को कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, log अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो देखो
ये ए की पावर m, सभी में बेस सेम है ना, बेस सबका सेम है यहाँ पे 10 10 10, तो बेस को मैं अगर एक 10 लिख सकता हूँ ऊपर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ ऊपर में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ 10 की पावर 4 3 7 2 9 और 1 10, log 10 की पावर क्या हो गई, 10 हो गई है ना, इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, और इसको एक्सपोनेंट में कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में कैसे करते हैं, हमें पता है ये पावर है तो ये और ये इंटरचेंज हो जाता है ना, हम ऐसे कर सकते हैं लॉग ऑफ, जब एक्सपोनेंट में करेंगे लॉगरिथम से तो सीधा लिख लेंगे, सीधा क्या लिखेंगे 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, तो यही हमारा आंसर आएगा। मतलब इस ये जो बेस है इसकी पावर ये 1, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते थे, ये 1 इसकी जगह आ गया, ये 10 उधर चला गया, तो 10 की पावर 1 इक्वल टू 10, यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो यहीं पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, है ना। इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो आप खुद करोगे, सिंपल है, इसमें बस सेकंड लॉ लगेगा m-n वाला जो मैंने आपको बताया, तो आप ये खुद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेसन की नई वीडियो में आप।